हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सेविंग से सिंपल में। मैं हूं कृष्ण चौहान और आज हम बात करेंगे गोल्ड, सिल्वर एंड मार्केट के आउटलुक के बारे में इस हफ्ते के, क्योंकि पिछला वीक तो बहुत ही खराब गया है। चौतरफा बिकवाली मार्केट में, चाहे सेंसेक्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, गोल्ड एंड सिल्वर हो, कहीं भी अपवर्ड डायरेक्शन तो दिखाई ही नहीं पड़ा। एक दिन थोड़ा सा गोल्ड में अच्छा सा गया था, लेकिन फिर से नीचे आ गया। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। देखो, जैसी मार्केट में थोड़ा सा अप मूव आता है ना, थोड़ा सा बढ़ता है, तो वैसी बिकवाली आ जाती है। स्पेशली गोल्ड एंड सिल्वर में तो सारे लोग परेशान है कि पहले तो सारे लोग बोल रहे थे कि भाई एआई, डेटा सेंटर, हर जगह सिल्वर यूज होने वाली है, लेकिन गिरे ही जा रहा है। देखो, आज है तारीख 30, अभी भी क्रूड ऑयल है ना, क्रूड ऑयल चल रहा है 115 116 की रेंज में, ठीक है। वैसे ही डॉलर इंडेक्स चल रहा है 100 से ऊपर। तो जब तक डॉलर इंडेक्स ऊपर, मतलब कि डॉलर अपना मजबूत हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। क्रूड ऑयल 115 कहां 60-65 चलता था और अब जाके 116 117 116 बहुत ज्यादा है। और वैसे ही डॉलर इंडेक्स 100 से ऊपर जब तक मेंटेन रहेगा, ऊपर से आपको बिकवाली दिखेगी। अब इसका बेसिक रीजन क्या है? देखो, गोल्ड एंड सिल्वर को बोला जाता है सेफ हेवन। जब भी कभी लड़ाई होती है तो ये माना जाता है कि गोल्ड में बाइंग आएगी, लेकिन जैसे ही अपना डॉलर मजबूत होता है ना, डॉलर इंडेक्स मजबूत होता है, तो सारा पैसा कहीं ना कहीं से तो निकलेगा। तो वो निकलता है सेफ हेवन से। सेफ हेवन से निकल के, मतलब गोल्ड एंड सिल्वर से लोग निकाल के लगाते हैं डॉलर इंडेक्स में, ठीक है। तो अपना डॉलर मजबूत होता है। और दूसरा अपना इन्फ्लेशन, जैसे कि अभी क्रूड ऑयल अभी चल रहा है भैया 116, पहले भी बताया। क्रूड ऑयल जैसे ही बढ़ रहा है, क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, तो मतलब महंगाई दर बढ़ रही है। यूएस का टारगेट है कि भैया 2% महंगाई लानी है। तो ऐसे तो नहीं आएगा, ऐसे तो भैया महंगाई बढ़ेगी। अगर 2% महंगाई दर आ जाती है यूएस में, तब उम्मीद है कि शायद रेट कट, इंटरेस्ट रेट कट, जो फेडरल मीटिंग होती है ना, अभी अप्रैल में फिर होने वाली है, जो मार्च में एक बार हुई है, और जेरोम पॉवेल, जो कि जिसकी की लास्ट मीटिंग है ये, तो अभी वो चेयर करेंगे। लेकिन अब बातें क्या आ रही हैं कि अभी तक तो ये चल रहा था कि शायद रेट कट हो जाए, इंटरेस्ट रेट में थोड़ा सा कमी देखने को, 0.25% शायद देखने को मिले। लेकिन जब से इन्फ्लेशन बढ़ा है, अब इन्फ्लेशन को काबू करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे पहले बात उठ रही थी कि भैया शायद रेट कट आएगा, फिर जब लड़ाई चालू हुई तो ये हुआ कि भैया लंबी चल रही है तो शायद अब रेट कट नहीं आएगा, सेम रहेगा। लेकिन अब बातें हो गई हैं कि रेट बढ़ाने की। रेट जैसी बढ़ेगा, क्योंकि उनको इन्फ्लेशन करना है काबू में। इन्फ्लेशन इसी तरीके से काबू आ सकती है, जैसी रेट बढ़ेगा ना, उसके बाद फिर से आपको गोल्ड एंड सिल्वर में बिकवाली आती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि ये भी गोल्ड एंड सिल्वर के लिए ठीक नहीं है। और ऐसे यूएस बॉन्ड, 10 ईयर यूएस बॉन्ड चल रहा है 4.4 के अराउंड में। अब हमें गोल्ड एंड सिल्वर से ज्यादा अगर रिटर्न हमको डॉलर इंडेक्स या यूएस बॉन्ड यील्ड में मिलेगा, तो गोल्ड एंड सिल्वर में लोग लगाएंगे क्यों? इसलिए यहां से पैसा हटके लग जा रहा है वहां पे। तो सबसे बड़ा रीजन यही है कि आपका गोल्ड एंड सिल्वर में कमी आने का, क्योंकि अनसर्टेनिटी है। जैसी कोई अच्छी न्यूज आती है ना, क्योंकि ये सारे पहले से बड़े हुए हैं, तो इसलिए ऊपर से बिकवाली आ जाती है। जो मेन प्लेयर, जो बड़े प्लेयर है ना, वो हर राइस पे बेच रहे हैं, ठीक है। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि आप भी बेच दो जाके, कोई भी, पहले से डिस्क्लेमर दे दे रहा हूं कि कोई भी खरीदने बेचने की सलाह नहीं है। सिर्फ ये बेसिक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि हो क्या रहा है आजकल, कि जैसे ही ऊपर का मूव आ रहा है उसके बाद सीधे बिकवाली आ जा रही है। और बड़ा एक डेवलपमेंट क्या हो रहा है कि यूएस और ईरान के बीच में अभी तो चल रहा है कि भाई 6 तारीख तक रात को 8 बजे तक कोई हमला नहीं होगा, लेकिन रह के हमले हो रहे हैं। इजराइल बार बार कर रहा है। इजराइल पे यूएस का अभी मेरे को लगता है कि कोई कंट्रोल ही नहीं है, ठीक है। अब एक नई चीज और है, एक साइड में यूएस तो कह रहा है कि बातचीत बहुत अच्छी चल रही है ईरान के साथ में, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर न्यूयॉर्क टाइम्स की हम रिपोर्ट की बात माने, तो 50,000 ट्रूप्स ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुके हैं। 6 अप्रैल रात 8 बजे तक यूएस की सारी शर्तों को नहीं माना गया, तो हो सकता है शायद बहुत बड़ा अटैक कर दे। ये भी मार्केट में न्यूज चल रही है। और आज ही ट्रम्प का बयान आया है कि मेरा इंटरेस्ट ईरान के ऑयल में है। उसका तो पहले से ही पता था कि भाई वेनेजुएला में जो करा, उसके बाद अब जो ईरान में कर रहा है, सारा का सारा फोकस है तेल और कुछ नहीं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करना चाहता है ट्रम्प। अब चीजें सही हो कैसे सकती है? सही तभी होंगी जब अनसर्टेनिटी हटेगी। जब ये अनसर्टेनिटी हटेगी, थोड़े से वॉलेटिलिटी कम होगी, तब जाके हम ऊपर का मूव देख सकते हैं। अदरवाइज हर ऊंचाई पे, हर राइज पे आपका फॉल आएगा, बिकवाली आएगी। तो मार्केट में आपको यही ध्यान रखना है कि बाद बाकी इंडिकेटर्स क्या कर रहे हैं। ये नहीं कि अचानक से आपने चार्ट देखा, चार्ट तो एक ट्वीट में एक कोई भी वर्ड बोलता है ट्रम्प ना, ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि बना ही वही रहा है चार्ट को। तो आपको इन सारे इंडिकेटर्स पे ध्यान रखना है, उसके बाद भी कोई डिसीजन लेना है।
और बाद बाकी चैनल को आपको फॉलो करके रखो, तो डेली का मार्केट आउटलुक आपको रोज मिल रहा है। रोज 7 बजे आपको वीडियो अपलोड हो जाती है, तो चैनल को फॉलो करके रखोगे, सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको डेली के अपडेट्स मिलते रहेंगे। और ट्रंप रिलेटेड जितनी भी न्यूज है उनको ट्रैक करके रखना है, सारे इंडिकेटर्स को ध्यान में रखना है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना है। तो अगली जैसी कोई नया अपडेट आता है तो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चैनल को फॉलो करके रखो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो और सारे इंडिकेटर्स देखो और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या लगता है गोल्ड एंड सिल्वर का आउटलुक और निफ्टी बैंक निफ्टी का आउटलुक। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।